लाइफ की हर एक डिले डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। कभी कभी वही डिले एक नई ब्लेसिंग और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस लेकर आती है। कुछ ऐसे ही डिले हमें भी अपनी लद्दाख की जर्नी में देखने को मिली, लेकिन हर डिले के पीछे खुदा की एक नई ब्लेसिंग छुपी होती है। पैंगोंग लेक की हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन की डिले ने हमें सिर्फ पेशेंटली रुकना नहीं सिखाया, बल्कि फेथ, ग्रैटिट्यूड और नए लोगों के साथ खूबसूरत यादें भी दी। Because sometimes when plan fails, life offers something even more meaningful. Every journey begins with a destination in mind, but the most beautiful memories are often found in the unexpected moments along the way. अक्सर हमारी प्लानिंग और प्रिपरेशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है, पर उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन बहुत छोटा होता है। हमारे लद्दाख के ट्रिप का आइटनरी और प्लान भी बहुत पहले से रेडी हो रखी थी, पर एक दिन की एक्लेमेटाइजेशन के बाद सब कुछ एकदम बदल गया। लास्ट नाइट मुझे सिवियर हेडेक हो रहा था, शायद बिल्डअप एक्यूट माउंटेन सिकनेस की वजह से। इसलिए एक डायमॉक्स खाकर वी डिसाइडेड कि हम लेह में एक दिन और स्टे करेंगे। बट एज पर आवर आइटिनरी हमें सुबह होली मास अटेंड करने के बाद पैंगोंग के लिए निकलना था। एक तरफ मेरा हेडेक और दूसरी तरफ खराब मौसम, इस सब ने हमें कहीं ना कहीं डिलेमा में डाल दिया था। But next morning we went to St. Peter's Church Leh. It was September 7, जो कि मेरी डूडू का बर्थडे था। वहाँ चर्च पहुँच के पता चला कि ममा मैरी का बर्थडे, जो कि वर्ल्ड वाइड 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सेंट पीटर्स चर्च में 7 को ही सेलिब्रेट किया जा रहा था। सिंस 8 को मंडे था, यानी एक वर्किंग डे, और लद्दाख पैरिश के मेजॉरिटी लोग डिफेंस बैकग्राउंड से है, इसीलिए उन्होंने इसे एक दिन पहले संडे को ही सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। गॉड को थैंक्स बोलने के लिए इससे बेटर डे हमें मिल ही नहीं सकता था। वी पार्टिसिपेटेड इन द होली रोजरी एंड अटेंडेड द होली मास। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मास थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज में चल रहा था। It felt like true cultural diversity inside the church. In the valley that is dried up, let the living waters rise up, rise up. In the valley that is dried up, let the living waters rise up, rise up. आफ्टर होली मास हमने मदर मैरी के सम्मान में एक केक काटी और सबके साथ एक वंडरफुल फेलोशिप मील एंजॉय करा। Happy birthday to you. Happy birthday to Mary. Happy birthday to you. Good God to you. Happy
मिलिट्री के जवानों के साथ वक्त बिताकर बेहद अच्छा लगा। एक ऑफिसर तमिलनाडु के निकले, उनसे बेंगलोर के इन्फेंट जीसस श्राइन के बारे में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और नंबर भी एक्सचेंज हुई। अब बारी थी मज़ेदार फन गेम्स की। Okay, all the ladies. कुछ पहाड़ी और कुछ पंजाबी धुनों के साथ माहौल एकदम शानदार बन गया था। डांस करो। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਿਆਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। अब प्लान में हुई गड़बड़ का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर की कोई बेहतर योजना थी हमें यह खूबसूरत अनुभव देने की। साथ ही चर्च के आंगन में पहली बार सेब के पेड़ों को फलते देखना एक बेहद खूबसूरत अनुभव रहा। आइटनरी भले ही एक दिन पीछे चल रही थी, पर इस खूबसूरत पल के बाद कोई लेट होने का एहसास ही नहीं था। इसी अनुभव और ब्लेसिंग्स के साथ हम अपने आगे का प्लान पर निकल पड़े। अब अंजू का सरदर्द और थकान भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेट ही सही, पर अब पैंगोंग हमें बुला रहा था। अब बारी थी पहली बार एक माउंटेन पास को कवर करने की, वो भी बाइक पर। Make it sound cool. I heard you call it out. I'll see you rated cool, but I can't line up. If we can lift two fingers up, make it sound cool. This finger's saying I wanna love, make it sound cool. Your handsome come again. You call my head and me. I didn't ask if we can be. We are the real one. If we can. हेलो गाइस, तो अभी हम लोग शक्ति विलेज क्रॉस करके चढ़ाई की ओर बढ़े हैं, चांगला पास की ओर। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ से शक्ति विलेज का। और ये देखिए, इसके बाद से अभी हम लोग असेंड करते हुए चलेंगे चांगला पास। अभी 33 किलोमीटर यहाँ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रोड ऐसे है। और अभी हम लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए कैसे व्यू आएगा, बताइएगा। वो बना रही है, रख दो।
अब जब लास्ट शब्द की इंट्रोडक्शन हो चुकी है तो इस शब्द का मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। माउंटेन पासेस को हिंदी में पहाड़ी दर्रा कहा जाता है। ये दर्रा एक वैली को दूसरी वैली से जोड़ती है और इनकी हाइट सराउंडिंग माउंटेन से सबसे लोएस्ट होती है। हिमालयास और तिब्बत की भाषा में इन्हें ला कहा जाता है, जैसे कि खारदुंगला, जोजिला, चांगला इत्यादि। यह हाई ऑल्टीट्यूड पासेस में ऑक्सीजन बहुत पतली होती है और मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। ये पासेस सिर्फ ज्योग्राफिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली, हिस्टोरिकली और कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज जो पास हम कवर करने वाले हैं वो है चांगला पास, जो कि लेह को पैंगोंग सो से जोड़ती है, जिसकी हाइट है 17,688 फीट। जिंगराल चेक पोस्ट 17,181 फीट पर बसा एक छोटा सा सेटलमेंट बिफोर यू असेंड द वर्ल्ड फेमस चांगला पास। सख्ती से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी आसान और अच्छा रहा। लगता ही नहीं था कि हम 17,000 फीट असेंड कर चुके हैं। ग्रेटफुल एंड सल्यूट टू BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो दिन रात इन सड़कों की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में लगे रहते हैं बावजूद हार्श इन्वायरमेंट। Because of the extremely low oxygen levels, the Indian Army maintains a vital transit post here, guiding and helping every traveler who passes through. अब आगे का सफ़र स्टीप स्लशी स्विचबैक्स होने वाले थे और वाटर क्रॉसिंग भी। जिंगराल पोस्ट के बाद रास्ता काफ़ी छोटा हो गया था और वो वाइड 2 लेन रोड अचानक से नैरो 1 लेन रोड में बदल गई। मौसम ऑलरेडी खराब हो रखी थी। हल्की रेनफॉल अब धीरे धीरे स्नोफॉल में कन्वर्ट हो रही थी। रास्ते गीले थे और लद्दाख बाइक ट्रिप पर जिस वाटर क्रॉसिंग का नाम सुना था, अब उसे मैनूवर करने की बारी हमारी थी। जैसे जैसे हम पिनाकल की तरफ बढ़े, स्नोफॉल तेज होती गई और ठंड के बीच बाइक राइड करना बेहद डिफिकल्ट हो गया। पर फाइनली, बाय गॉड्स ग्रेस, वी मेड टू द फर्स्ट माउंटेन पास ऑफ आवर लाइफ, चांगला पास। हम लोग पहुंच गए हैं चांगला पास और आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है। ये 17,688 फीट पर स्थित है और भाई मतलब ख़तरनाक लग रहा है। यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होना नहीं है, सांस फूलने का दिक्कत होती है। अगर फट से एक फ़ोटो लेंगे फिर जल्दी निकल जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, इसलिए प्रॉपर एक्लेमेटाइज होने के बाद ही यहाँ आएँ और जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाएं। फोटो लेंगे। यहाँ पे मैं गाड़ी को भी बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना ऑक्सीजन कमी से गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। हल्का सांस में जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे को। मेरा इंग्लिश काम नहीं कर रहा है। ये चांगला पास के बाद ये एक रेस्टोरेंट है और क्या स्नोफॉल हो रही है। जो हुआ था ना भाई, मतलब हाथ का हाल जो हुआ था ना, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा था जितना जो से दर्द हो रहा था। ऊपर से स्नोफॉल। हमेशा मैं बोलता था कि ये फॉग प्रूफ वाला जो हेलमेट का विंडशील्ड क्या होता है पता नहीं था। आज मेरे को समझ में आया कि वो क्यों बोलते हैं लोग। कुछ विजिबिलिटी एकदम कितना 10 मिनट का सामने विजिबिलिटी था भाई, क्या बोलेगा। बहुत ही ठंडा इधर।
वो आप देख सकते हैं ऊपर चंगला पास जो है ना, उसके ऊपर से हम लोग नीचे उतरे हैं। अब निकलते हैं, यहाँ पे कुछ खाना पीना हो गया। लगभग 1 घंटे स्नो और डाउनहिल डिसेंट के बाद फाइनली सूरज की रोशनी ने हमारा स्वागत किया और हम पहाड़ की दूसरी ओर बसी प्यारी सी जगह दुर्बुक पहुंच चुके थे। वहां एक पेट्रोल पंप के साथ साथ काफ़ी कैफ़ेज़ और शॉप्स थे। एक प्यारी सी कैफ़े में कुछ स्नैक्स के बाद हम आगे बढ़े। We'll reach Tangse, then Pangong we will reach in some 45 minutes or maybe 1 hour. It was really very cold yaar. We came from this way, you can see this mountain, the snow covered mountains. There only somewhere Changla Pass was there, from where we drove down till this town, Durbuk. And really I'm feeling my hands were like paining like anything. And whatever gloves we had, right, the bike gloves, those were like it was not protected. Gloves were of no use when it comes to protecting you from cold. That is what I want to say. And like it was very cold, I was like shivering. और हमारे जवानों के तांगसे आर्मी कैंप से होते हुए जब हमने माइलस्टोन बोर्ड पर नज़र दौड़ाई तो पैंगोंग सो अब बस 1 घंटे की दूरी पर था। तांगसे के आगे का मंजर बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, खुला आसमां, बीच में हरे भरे मीडोस, बहती झरना और चरते हुए भेड़ बकरियां। मन एकदम मोहित हो गया था। फिर अचानक हमें पैंगोंग झील दिखी और जो खुशी मिली वो बोले तो एक नंबर। तो भाई लोग हम लोग फाइनली पैंगोंग लेक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बट यू कैन सी द व्यू। मौसम बहुत ख़राब हो गया है कि आप देख सकते हैं बहुत काला काला। Lights on.